हेलो दोस्तों। एक टाइम था जब मुझे क्रिकेटर बनने का शौक था, क्योंकि क्रिकेट इंडिया में काफ़ी पॉपुलर एंड डोमिनेटिंग गेम है और इसीलिए मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया। कुछ टाइम बाद मेरे स्कूल में फुटबॉल टूर्नामेंट था। इस टूर्नामेंट में प्लेयर्स के एग्रेशन, एंथुसियाज्म और एनर्जी को देखकर मैंने भी डिसाइड किया कि मैं फ़ुटबॉल को अब अपना करियर बनाऊंगा। सो मैंने फ़ुटबॉल खेलना भी स्टार्ट कर दिया। आफ्टर दैट कॉलेज में आने के बाद मुझे एक कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, वो था एंटरप्रेन्योरियल कॉन्सेप्ट। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप तो परस्यू करूँगा ही। कुछ इसी तरह मैंने और भी चीज़ें थोड़ी थोड़ी सीखी और आखिर में रिजल्ट ये आया कि मैं सभी चीज़ों में एवरेज या बिलो एवरेज रह गया। बट अगर हम कुछ सक्सेसफुल लोगों की बात करें, जैसे मार्क जुकरबर्ग, आप मार्क जुकरबर्ग को जानते हैं, क्यों? सिर्फ एक चीज़, फेसबुक की वजह से। आप सचिन तेंदुलकर को जानते हैं, क्यों? सिर्फ एक चीज़, क्रिकेट की वजह से। आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जानते हैं, क्यों? सिर्फ और सिर्फ एक चीज़, फुटबॉल की वजह से। आप मुकेश अंबानी को जानते हैं, क्यों? सिर्फ एक चीज़, बिजनेस की वजह से। सो अगर आप गौर करो तो आप हर सक्सेसफुल इंसान को किसी एक चीज़ की वजह से जानते हो, और वो एक चीज़ उनकी लाइफ का वन थिंग है जिसमें वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों का फोकस काफ़ी ब्रॉड होता है, मतलब वो बहुत सी चीज़ों पे एक साथ फोकस करते हैं, जिसकी वजह से उनका फोकस और एफर्ट डिवाइड हो जाता है और रिजल्ट्स नहीं मिलते, और रिजल्ट्स मिलते भी हैं तो वो ऑर्डिनरी या एवरेज रहते हैं। बट इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में अगर हम अपना मैक्सिमम फोकस एंड एफर्ट्स किसी एक चीज़ पर लगाएं तो रिजल्ट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकते हैं। सो क्या आप जानते हैं आपके लिए वो वन थिंग क्या है? या फिर आप कंफ्यूज हो या जानना चाहते हो कि अपने वन थिंग तक कैसे पहुँचे और उसे इम्प्लीमेंट करने का सही फ्रेमवर्क क्या है? सो इस वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए। सो लेट्स बिगिन विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 80:20 प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हमारे 80% रिजल्ट्स हमारे 20% एफर्ट्स और एक्शंस की वजह से आते हैं। सो इसीलिए हमें अपना ज़्यादातर एफर्ट्स और फोकस उन 20% कामों में देना चाहिए जो हमें 80% रिजल्ट्स देते हों, और यही 20% एफर्ट्स एंड एक्शंस हमारे 80% सक्सेस में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दोस्तों, जब भी हम ये सोचते हैं कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना है तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें बहुत सी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती है, और कभी कभी उन बहुत सी चीज़ों को हम करना स्टार्ट भी कर देते हैं और बिज़ी हो जाते हैं। बट दोस्तों, यहाँ पे हमें समझना होगा कि बिज़ी होने में और प्रोडक्टिव होने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। सो इसी बहुत सी चीज़ों के कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए और अपने वन थिंग तक पहुँचने के लिए हमें टू डू लिस्ट बनानी होती है। इस टू डू लिस्ट में वो सारी चीज़ें लिखिए जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो, स्काई डाइविंग करना चाहते हो, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब इस पॉइंट पे अगले स्टेप पे बढ़ने से पहले आपको ये बिलीव करना होगा कि सभी चीज़ें आपकी लाइफ में इक्वली इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें आज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो और कुछ चीज़ें आज उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ना हो। नाउ इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको 80:20 प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट करना है। आपको अपने टू डू लिस्ट में से 20% चीज़ें अलग करनी है जो आपको करना ही करना है, और ये आपके सक्सेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब जो लिस्ट बन के आएगी ये होगा आपका सक्सेस लिस्ट। अब इस सक्सेस लिस्ट में भी 80:20 प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट करते रहना है जब तक आप अपने वन थिंग तक नहीं पहुँच जाते। दोस्तों, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने सारे टू डू से स्टार्ट करते हो, आप उसे हमेशा छोटा करके एक बना सकते हो। डोंट मिसलीड। दोस्तों, हमारा वन थिंग काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है जब हम बहुत सी दूसरी चीज़ों में इंडल्ज हो जाते हैं। ये दूसरी चीज़ें हमारी थिंकिंग को मडल करता है, हमारे एक्शंस को मिसगाइड करता है और हमें अपने सक्सेस से साइड ट्रैक कर देता है। मल्टीटास्किंग इज़ अ लाई। मल्टीटास्किंग एक झूठ है। You can do two things at once, but you cannot focus effectively on two things at once. हो सकता है आप एक टाइम पे दो चीज़ें कर सकते हो, बट आप इफ़ेक्टिवली एक टाइम पे दो चीज़ों पे फोकस नहीं कर सकते। बट अगर आप मल्टीटास्किंग करते हो तो फोकस की कमी होने की वजह से दोनों ही टास्क में एक्स्ट्रा टाइम ऐड हो जाता है, और इस चक्कर में हमारा बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। रिसर्चर्स एस्टिमेट करते हैं कि हम अपने दिन का 28% टाइम मल्टीटास्किंग इनफेक्टिवनेस की वजह से गवा देते हैं। इवन जब हम गाड़ी चलाते वक्त फ़ोन पे बात करते हैं तो ये हमारा 40% फोकस बाइट आउट करता है, जो कि सरप्राइजिंगली सेम कंडीशन है जब एक इंसान शराब के नशे में होता है। मल्टीटास्किंग करते वक्त डिस्ट्रैक्शन के मेजर चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से हम मिस्टेक्स करते हैं और हमारे काम में इनफेक्टिवनेस आता है, और इस इनफेक्टिवनेस की वजह से हमें उस काम में और भी ज़्यादा टाइम लगता है। दैट इज़ हमारे काम करने का रेट स्लो हो जाता है,
और आखिर में ये हमारे पुअर चॉइसेस का कारण भी बनता है और हमें अननेसेसरी स्ट्रेस कॉज करता है। दोस्तों, अगर हम मल्टीटास्किंग इंटरप्टेड वर्क फ्लो का चार्ट देखें तो आप पाएंगे कि जब हम प्राइमरी वर्क को करते हैं और उस बीच अगर हम स्विच करते हैं अपने एक नए टास्क में, तो अकॉर्डिंग टू दैट टास्क हमें रीओरिएंट होने में कुछ टाइम लगता है। और इन केस अगर हम उस टास्क को पूरा नहीं कर पाते और अपने पुराने टास्क पे लौटते हैं, देन अगेन हमें अपने आप को उस प्राइमरी टास्क के लिए फिर से रीओरिएंट होना पड़ता है, जिसमें हमें फिर कुछ एक्स्ट्रा टाइम लगता है। बट दोस्तों, अगर हम अपने प्राइमरी टास्क को फोकस्ड होके टाइम लॉक करके करें तो ये इंटरप्टेड वर्क फ्लो के मुकाबले आधे से भी कम टाइम में कंप्लीट हो जाता है। सो इसीलिए फिगर आउट करें कि उस मोमेंट पे आपके लिए क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उस काम को अपना अनडिवाइडेड अटेंशन दें। दोस्तों, हमारे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और हमारे स्लो ग्रोथ में एक ही चीज़ का इंटरप्शन होता है, दैट इज़ मल्टीटास्किंग। सो डोंट गेट मिसलीडेड बाय मल्टीटास्किंग। द फोकसिंग क्वेश्चन। इस बुक में गैरी किलर ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड फोकसिंग क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया है, जो हमारी लाइफ और गोल्स में क्लैरिटी लेकर के आता है। एंड द क्वेश्चन इज, व्हाट इज द वन थिंग आई कैन डू सच दैट बाय डूइंग इट एवरीथिंग एल्स बिकम्स ईजियर और अननेसेसरी। वो एक चीज़ क्या है जिसे करने के बाद बाकी सारी चीज़ें आसान और अननेसेसरी हो जाएंगी। ये फोकसिंग क्वेश्चन हमारी लाइफ का एक जरिया हो सकता है जिसे यूज़ करके हम अपनी लाइफ के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज तक पहुंच सकते हैं। एग्जाम्पल फॉर पर्सनल लाइफ, व्हाट इज द वन थिंग आई कैन डू इन 90 days टू गेट इन फिजिकल शेप आई वांट। इन जॉब, व्हाट इज द वन थिंग आई कैन डू टुडे टू कंप्लीट माई करेंट प्रोजेक्ट अहेड ऑफ शेड्यूल। इम्प्लीमेंटिंग द वन थिंग। दोस्तों, वन थिंग को इम्प्लीमेंट करने का एक नेचुरल रिदम है। लिव विद पर्पस एंड आपके पर्पस गाइड करते हैं आपकी प्रायोरिटीज़ को सेट करने में। यही प्रायोरिटीज़ आपके एक्शंस को ड्राइव करते हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, और आपकी प्रोडक्टिविटी के बढ़ने से आपको प्रॉफिट होता है। दोस्तों, आपको अपने पर्पस और प्रायोरिटी को फाइंड करने के लिए फोकसिंग क्वेश्चन को बार बार पूछते रहना है। आपके लाइफ का पर्पस या वन थिंग आपके लाइफ का बिग पिक्चर है, जो आपका समडे गोल है, और इसी पर्पस के अकॉर्डिंग हम अपनी प्रायोरिटीज सेट करते हैं। फोकसिंग क्वेश्चन को रेफरेंस में लेते हुए आज और इस वक्त आपके लिए वो एक चीज़ क्या है जो आपके पर्पस को फुलफिल करने में हेल्प करेगा, और ये होगा आपका स्मॉल फोकस यानी राइट नाउ गोल, और यही होगी हमारी आज की प्रायोरिटी अपने पर्पस के लिए। इफ़ सपोज आपका पर्पस बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आज आपके लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप अपने बेसिक बिजनेस स्किल्स को इम्प्रूव करो, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स। इफ़ सपोज आपका पर्पस प्रोफेशनल फुटबॉलर बनना है, आज आपकी प्रायोरिटी होगी स्टैमिना पे फोकस करना, स्ट्रेंथ पे फोकस करना, बेसिक फुटबॉल स्किल्स पे फोकस करना। दोस्तों, आप जो भी एक चीज़ अपनी लाइफ में करना चाहते हो, बनना चाहते हो, यह आपका समडे गोल है, और ये आपके पर्पस को डिनोट करता है। आपको अपने पर्पस को अपनी आज की प्रायोरिटी से कनेक्ट करने के लिए फोकसिंग क्वेश्चन का यूज़ करना है और पूछना है अपने समडे गोल को अचीव करने के लिए वो एक चीज़ क्या है जो आप आने वाले 5 साल में करने वाले हो, और अपने 5 साल के गोल को अचीव करने के लिए वो एक चीज़ क्या है जो आप आने वाले 1 साल में कंप्लीट करने वाले हो। अगेन, आपके आने वाले 1 साल के गोल, 1 महीने के गोल, 1 हफ्ते के गोल और 1 दिन के गोल को अचीव करने के लिए वो एक चीज़ क्या है जो आप अभी इसी वक्त कंप्लीट करने वाले हो। सो इस तरीके से हम अपने पर्पस को आज की प्रायोरिटी से कनेक्ट कर सकते हैं। डोमिनो इफेक्ट। इफ सपोज मैं बहुत मोटा हूँ और मुझे 30 kg वेट कम करना है, उस 30 kg को कम करने के लिए, जो कि मेरा समडे गोल है, मुझे आज एक्सरसाइज करना होगा और रनिंग करना होगा, और यही मेरी आज की प्रायोरिटी होगी। 30 kg कम करना डोमिनो की लाइन में मेरा सबसे आखिरी और सबसे बड़ा डोमिनो, और मेरी प्रायोरिटीज मेरे स्टार्टिंग के डोमिनोज हैं। अब मैं एक्सरसाइज करता हूँ और हफ्ते भर में 2 kg वेट कम कर लेता हूँ, और इसी तरह मैं एक दिन 30 kg वेट भी कम कर लेता हूँ। तो आपने देखा कि कैसे छोटी छोटी प्रायोरिटीज़ को हिट करके हम मंथली, वीकली एंड ईयरली गोल्स के डोमिनो को गिरा रहे हैं, एंड फाइनली हमारा आखिरी डोमिनो जो हमारा समडे गोल था वो भी गिर जाता है और हम अपने पर्पस को अकॉम्प्लिश कर लेते हैं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डोमिनो इफेक्ट। दोस्तों, हमें अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए और अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए टाइम को ब्लॉक करना होगा, और एक दिन का कम से कम 4 घंटा अपने वन थिंग को देना होगा। हैप्पीनेस हैपेंस इन अ वे ऑफ फुलफिलमेंट। डॉक्टर मार्टिन सेलिगमैन, पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, मानते हैं 5 फैक्टर्स है जो इंसान की खुशी में कंट्रीब्यूट करते हैं। पॉजिटिव इमोशंस एंड प्लेजर्स, अचीवमेंट, रिलेशनशिप्स, इंगेजमेंट एंड मीनिंग। इसमें से सेलिगमैन मानते हैं कि इंगेजमेंट और मीनिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जितना ज़्यादा अपने काम में इंगेज रहेंगे और उसे मीनिंगफुल बनाएंगे, हम उतने ही ज़्यादा अपनी लाइफ में खुश होंगे।
दोस्तों, ऑब्जेक्ट फीलिंग गोल्स आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट नहीं दे सकते, बट जब आपके डेली एक्शंस आपके बिगर पर्पस को फुलफिल करते हैं तब एक पावरफुल और एक इंड्यूरिंग खुशी हासिल होती है। दोस्तों, कई बार हम अपने लाइफ और इन्जॉयमेंट में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम अपने गोल को भूल जाते हैं, और कई बार अपने गोल को चेस करते वक्त हम अपने गोल पे इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम अपने लाइफ को एंजॉय करना ही भूल जाते हैं। सो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि हमें अपने वर्क और लाइफ के बीच में काउंटर बैलेंसिंग करना चाहिए। रफली 70% अटेंशन अपने काम को और 30% अटेंशन अपनी लाइफ को, तब तक जब तक हम अपनी लाइफ के पर्पस तक नहीं पहुंच जाते। दोस्तों, यदि आप अपने पर्पस को अकॉम्प्लिश करने से पहले एक बैलेंस्ड लाइफ जीते हो तो आप कभी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। लेट्स कंप्लीट विद दिस कोट, डोंट फॉरगेट टू लिव योर लाइफ इन अ मेकिंग अ लाइफ लिवेबल। कंटेंट अच्छा लगा हो और समझ आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक दे करके। स्टे हैप्पी एंड स्टे क्रिएटिव। थैंक यू सो मच।